देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब हमारा पेन आ चुका है। क्या है कि हम थोड़े रूम शिफ्ट कर रहे थे, उसके कारण हमको टाइम नहीं मिल रहा था क्लास लेने की, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ठीक, इसको जूम कर लेते हैं जिसके कारण आप इसको समझ पाएँ ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है इसका हमको ये जो डायरेक्शन दिया होता है, क्या बोलते हैं इसको, कूट जो इसमें ये दिया होता है, क्या बोलते हैं भाई, घटक, अरे जो भी हो, इसको हमको पालन करना होता है। ठीक, 3 दिए हैं कथन, तीनों के अनुसार हमको चलना होता है, जिससे हम समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए पहला हम पढ़ेंगे क्या बोले, यदि पहला घटक एक प्रतीक है। क्या पहला घटक यहाँ पे एक प्रतीक है? देखिए यहाँ पे हमारा कोड इसका निकालना है। ठीक है, जो कि क्या दिया है, @ दिया है 4H3*9, इसका हमको कोड निकालना है सिंपल। ठीक, तो अब देखिए ये यहाँ पे कोड दिया गया है, इसी को हमको पालन करना है कि जो यहाँ पे दिया होगा क्या मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये सब एनटीपीसी के पेपर हैं, ग्रुप डी के भी पेपर हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में देखे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से करना चाहेंगे। ठीक, देखिए यदि पहला घटक एक प्रतीक है, क्या पहली संख्या एक प्रतीक है? आप बोलेंगे जी हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे @ है वो एक प्रतीक मानी जाती है। ठीक, यहाँ तक तो हमारा ये फॉलो कर गया, इसको आप रहने देंगे। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि पहला घटक एक विषम संख्या, क्या पहला घटक एक ये विषम संख्या है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, तो सेकेंड हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, थर्ड हम देखते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक पूर्ण वर्ग है। क्या ये 4 और हैच एक पूर्ण वर्ग है? 4 को तो हम बोल सकते हैं वर्ग है, लेकिन हैच वर्ग नहीं होता। ठीक, तो इसलिए हमारा ये थर्ड भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो हमारे पास दो ही फर्स्ट जो कि फॉलो किया। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट जो ये शर्त दी गई है फर्स्ट, तो उसके अनुसार हम क्वेश्चन करेंगे सिंपल। ठीक, तो क्या कहें, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ठीक है, अंतिम घटक और अंतिम एक संख्या है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, पहला घटक ये हैश यहाँ पे प्रतीक है और अंतिम संख्या 9 एक संख्या है। ठीक, ठीक है, पहले और अंतिम का कोड बदल जाएगा, यानी यहाँ पे हैश का कोड यहाँ पे आ जाएगा और ये @ का कोड यहाँ पे चला जाएगा, बस बाकी सेम कोड होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 का कोड, सॉरी यहाँ पे @ का कोड देखेंगे। देखिए @ का कोड हमको क्या दिया है, R, तो ये R लास्ट में आएगा, जिस ऑप्शन में R लास्ट में होगा वही इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक, तो हमारा B और C ऑप्शन कट गए, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 9 है, 9 का कोड क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 9 का कोड यहाँ पे Y है, तो Y स्टार्ट में आएगा। अब देखिए अब सेम कोड जैसे दिया रहेगा सेम उसी तरह आ जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार हम करेंगे। तो आप देखेंगे 4 का कोड यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, G, ये देखिए यहाँ पे 4 है, हमको अब 4 का कोड चाहिए इसका, तो इसका कोड हमको क्या दिया यहाँ पे, G, दोनों में जी कॉमन है। ठीक है, और देख लेते हैं हैच का कोड यहाँ पे B दिया है। अब देखिए 3 का कोड यहाँ पे P दिया है। अब देखिए स्टार का कोड यहाँ पे क्या दिया, हम देखेंगे L दिया है। ठीक, हमको ये कोड जहाँ पे लिखा दिखेगा जो ऑप्शन में, वही हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। देखिए YGBPLR, देखिए ऑप्शन डी में सेम कोड दिया गया है जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे जो कि इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, इसको आपको समझना है बस, आप अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? क्या कोई दिक्कत है आपको? मैं चाहूँगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ गए आप लोग? चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं होता,
देखिए हम सिंपल क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या दिया 9 भाग है, भाग को किस रूप में बदला है, देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ समीकरण में, भाग का अर्थ समीकरण में भाग का अर्थ ही नहीं दिया, भाग का तो अर्थ ही नहीं दिया है। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ समीकरण में प्लस। चलिए भाग का इसमें दिया ही नहीं है तो हम सिंपल कर लेते हैं, 9/3। यहाँ पे देखेंगे गुणे का अर्थ क्या है, प्लस 21, फिर प्लस का अर्थ आप देखेंगे भाग, तो आपको यहाँ पे भाग का अर्थ गुणा निकल के आ जाएगा, बट हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर 7, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या है, गुणा 17। अब हमको क्वेश्चन मार्क पता करना है। एक्चुअली मेरे हिसाब से देख लेते हैं अपना हिसाब क्या देखें। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9, 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, 3 प्लस 7 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 7 त्रिक 21, 3 इंटू 17, तो 17×51 प्लस 3, ये कैसे हो गया, 7 त्रिक 21, 17×51 प्लस 3 होना चाहिए, 54 आना चाहिए, 54 तो है नहीं, क्या हुआ होगा, हमसे मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे। यदि प्लस का अर्थ भाग, यहाँ पे मैंने भाग बना दिया, माइनस का अर्थ गुणा, यहाँ पे गुणा बना दिया, गुणे का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ यहाँ पे प्लस बना दिया, भाग का समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या है, हमको यहाँ पे पता करना है, भाग का अर्थ दिया ही नहीं है, मीन्स क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते इसको, ग्रुप डी का पेपर है ये। यदि प्लस का अर्थ भाग, देख लेते हैं इसमें, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ भी ठीक है, भाग का अर्थ मीन्स क्वेश्चन मार्क दिया है, भाग का मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे, तो 17×51, 7 त्रिक 21, मान लो यहाँ पे ये प्लस है ना, तो 3 त्रिकाई 9, 7 त्रिक 21, 17×51, 51 3, 54 आना चाहिए यार, राइट आंसर से 54 आना चाहिए, बट है नहीं इसमें, ठीक। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि भाग का अर्थ मेंशन ही नहीं किया है यहाँ पे, जब हमको भाग का अर्थ मेंशन ही नहीं किया है तो हम भाग को सिंपल भाग मान लेंगे और कर लेंगे, तो एक्चुअली ये हमको दिखा नहीं, ठीक। तो मैं इसको, ये क्वेश्चन तो है नहीं सही, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, क्योंकि क्वेश्चन भाग का अर्थ कहीं ना कहीं कुछ होगा, तो हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, उसके वजह से हो गया हो। देखिए जब भी ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका गलत दिखेगा या एग्जामिनर जो पेपर लेता है वो क्वेश्चन गलत देगा, तो 1 नंबर उसका एक्स्ट्रा दे देता है आपको, ठीक, वो क्वेश्चन को मार्क, ठीक। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब समझना है तो इसको मार्क एंड रिव्यू में रख लिया करो, ठीक। आप पेपर के सबसे लास्ट में ऐसे क्वेश्चन किया करो, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन, और क्योंकि ये टाइम आपका तो खा लिया, तो आप इसको गलत तो करेंगे नहीं, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, आपको समझ नहीं आए तो आप मेरे से बोल सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, शब्द फ्लोवर है, ठीक, में प्रत्येक स्वर को अगले वर्णमाला क्रम में, ठीक है, जो स्वर है इसमें उसको अगले अक्षर में बदल देना है, ठीक। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम में उससे पहले अक्षर में बदल देना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखें, FLOWER, ठीक। इसमें स्वर क्या है हमारे पास, 1 2, ठीक, 2 स्वर है, तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, देखिए स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, ठीक। तो हाँ, ओ के बाद क्या आता है P, ई के बाद आता है
एफ। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन हम कर लिए। अब देखिए, प्रत्येक व्यंजन को उसके वर्णमाला क्रम के पहले अक्षर, यानी एफ के पहले क्या आता है यहाँ पे, आप बोलेंगे ई। एल के पहले होता है के। डब्ल्यू के पहले क्या होता है अपना, वी। वी 22, हाँ वी लिखना था मेरे को। आर के पहले होता है आर 18 17 क्यू। सिंपल क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन को आगे की ओर। ठीक, इसमें क्या बोला है, इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर में वर्ण वर्ण का क्या बोलते हैं, जो भी हो, व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से दूसरा होगा। मतलब इधर से हमको सेकेंड अक्षर चाहिए, तो सेकेंड हमको क्या मिला, यहाँ पे एफ मिला है, जो कि एफ ऑप्शन में ही नहीं दिया है। अच्छा बाबू, अभी इसको ना क्रम से जमाना पड़ेगा। क्रम से जमाएंगे फिर ये देखिए, क्रम से जमाना पड़ेगा। अब देखिए, पहले इसमें सबसे पहले आएगा एफ, सॉरी ई आएगा। यहाँ पे ई आ गया, फिर एफ आ गया, फिर के आ गया, फिर पी आ गया, फिर क्यू आ गया, फिर आएगा वी। ये था हमारा क्रम से। ठीक, क्योंकि आपको पता है ई ई जो वर्णमाला क्रम होता है, ठीक, उसमें ई पहले आता है, फिर एफ आता है, फिर के आता है, फिर पी, फिर क्यू, उसी प्रकार लास्ट में भी आता है। ठीक, सिंपल। अब हमसे क्या बोला, दाएं से दूसरे, यानी इधर से सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमको क्या दिखा यहाँ पे, क्यू दिख गया आपको। सेकेंड नंबर हमको क्यू दिखा, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, क्यू, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक, तो आपसे बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये देखेंगे आप, ग्रुप डी का सवाल है। ठीक, इवनिंग शिफ्ट में आया था 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन, समझ के आप कर सकते हो इसको। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जाएगा। ठीक, चलें, आप समझ गए होंगे शायद। ठीक, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि आप समझ पाएँ। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपको ये सीरीज वाले क्वेश्चन दिखे, श्रृंखला या सीरीज जिसको बोलते हैं हम, तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करिए। पहले हम क्या करेंगे, इसमें टोटल संख्या गिनेंगे कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक, देखिए पहले हम 3 3 का बनाएंगे, फिर 5 5 का। अगर 3 में हमको नहीं बनेगा तो हम 5 का बनाएंगे, सिंपल। ठीक, तो देखिए एक पेयर यहाँ बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, अब देखिए x है, फिर y है, फिर z है। z तो स्टार्ट में ही है ना बाबू। बी के बाद t आ गया। देखिए समझ आया क्या कुछ आपको, कि लेटर 20 है यार। लेटर हमने गलत तो नहीं गिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तीन ही का लेटर है। एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, जेड यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितने छोड़ के कहीं ना कहीं कुछ सीरीज तो बनी रही होगी। एच है यहाँ पे, 5 5 का बना है, क्योंकि 3 में हमको कुछ समझ नहीं आया सीरीज में। ठीक, 3 के सीरीज में कुछ समझ है आया ही नहीं हमको। एक्स के बाद वाई, फिर यहाँ पे जेड आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं। हो सकता है एक लेटर पीछे कर रहा हो। बी यहाँ पे आ गया, तो कैसे बनेगा। आप करो इसको 20 सेकेंड में, जब तक मैं भी सोच लूँ कुछ कहीं ना कहीं। ठीक, आपके पास है मात्र 20 सेकेंड, मैं करूँगा इसको 2 मिनट में क्योंकि मेरे को समझाना भी रहेगा, मैं खुद ही समझ जाऊँ वही बहुत है, फिर आपको समझाऊँगा। नहीं ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं समझा लेंगे।
चलिए आपका टाइम ख़त्म। देखिए मैंने क्या बोला था, अगर 15 लेटर है तो कहीं ना कहीं वो 3 या तो 5 का पेयर बनाएगा, ठीक। तो हम ये देखें कि जो हम 3 का पेयर बनाए उसमें हमको कोई लॉजिक नहीं समझ में आया, तो हम सिंपल 5 का पेयर बना लेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 5 5 का पेयर, ठीक, सिंपल। अब हम देखेंगे, देखिए एक्स वाई जेड ये तो फिक्स हो गया। एच के बाद खाली दिया है, टी, टी के बाद हम क्या लिख लें, देखिए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी बी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट बी से है, तो मैं मान लेता हूँ स्टार्ट बी से है। तो कौन से लेटर में हमारा बी है, यहाँ पे थर्ड लेटर में। थर्ड लेटर आप देखेंगे बी कौन से में है, थर्ड लेटर में बी इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन में नहीं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं, ठीक ना कहीं से। टी से एम हुआ है, कितने माइनस हुआ है यहाँ पे, सॉरी टी से नहीं, देखिए यहाँ एम है लास्ट में, यहाँ भी एम है लास्ट में, तो यहाँ भी एम होगा। एम ये कौन से लक्ष्य सेकेंड में एम आना चाहिए, सेकेंड में एम इसमें नहीं है। देखिए फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, यानी हमारा जो क्वेश्चन कैंसर स्टार्ट होगा उसका सेकेंड लेटर यहाँ पे एम आएगा, क्योंकि सभी में लास्ट में एम है, तो हम स्टार्ट सेकेंड में एम आना चाहिए। सेकेंड में एम, हमारा ये 2 ऑप्शन कट चुके थे। देखिए सेकेंड में एम कहाँ पे है, इसमें बस है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या निकल के आए, ऑप्शन सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं, ना कि आपको कोई टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में, ना कोई दिक्कत होगी, ठीक। तो आप ऐसे क्वेश्चन सिंपल कर पाएंगे क्योंकि इजी होते हैं। क्या है, आपको लॉजिक पैटर्न समझना पड़ेगा मेन। जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, सिंपल है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैस का मतलब क्या होता है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप। इसके लिए मैं दे रहा आपको 15 सेकेंड, ठीक। 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप ढेर करेंगे, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है इसलिए आप इसको करेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा है, कौन सा भाई अभी तक कानूनी रूप से वयस्क नहीं हुआ है। वयस्क मतलब हम बोल सकते हैं जवान, या वयस्क का मतलब जवान ही बोलेंगे ना, क्या, विच ब्रदर हैज़ नॉट एट अटेंडेड लीगल, हाँ देख लेते हैं समझ जाएंगे। राम श्याम से बड़ा है, जो राम है वो श्याम से बड़ा है, जो राम है श्याम से तो बड़ा है लेकिन अभिजीत से छोटा है। अभिजीत आज अपना 18वां, इस ये मतलब 18 साल का हो गया है, यहाँ पे क्या बोला है, अभिजीत 18 साल का हो चुका है। वयस्क का मतलब, ठीक है। अभिजीत संजीव से छोटा है, जो अभिजीत है यहाँ पे संजीव SN संजीव से छोटा है, मतलब संजीव इससे बड़ा होगा, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो ये जो हमारा S है तो ये तो हुआ ही नहीं है, कानूनी रूप से ये वयस्क नहीं है। S का मतलब यहाँ पे क्या होता है, श्याम, तो हम डायरेक्ट श्याम के पास जा सकते हैं, बट हम क्वेश्चन पूरा करेंगे। संजीव राम और श्याम का भाई है, ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, भाई है बस, और उनमें से राम सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे राम हो जाएगा सबसे बड़ा, RAM। नहीं 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 नहीं, क्योंकि राम तो हो ही चुका है, श्याम ही हो गया, राम हो गया, संजीव, ये संजीव राम नहीं, संजीव राम श्याम, ठीक है, ये संजीव राम सबसे बड़ा राम बोल रहा है, तो हम बोल लेते हैं ये सबसे बड़ा है, ठीक। तो भाई यही तो है,
श्याम, जो अभी हुआ ही नहीं है वयस्क, तो हम इसको मानेंगे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी निकल के आएगा। ठीक ना, क्योंकि इसमें बोला ही गया है मेरे भाई, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन हमसे बोलेगा हम उसी प्रकार से करेंगे, सिंपल। ठीक ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जब समझ आए कि आपसे नहीं बन रहा है, तो इसको मार्क एंड रिव्यू में रख के आप क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक, सिंपल। जब आपको समझ आएगा कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप ये करेंगे। चलिए, एक ये क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। कोशिश यही है कि आपसे बन पाए। ठीक, हम कोशिश करेंगे आपको पूर्ण रूप से समझाने की। चलिए देखिए, इसमें क्या बोले, कथन कुछ किताबें कागज हैं, लिफाफे, ये किताब हो या लिफाफे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लिफाफे कागज हैं। तो यहाँ पे ये लिफाफे हो गया एल, ये कागज को मैंने के बना दिया, सिंपल। सभी कागज लुगदी हैं, जो सभी कागज हैं वो लुगदी हैं। लुगदी का मतलब क्या होता है अपना, पल्प। पल्प लिख देता हूँ पी। सभी लुगदी पत्तियां हैं, जो सभी लुगदी हैं मतलब पल्प हैं, वो हमारा क्या है, पत्तियां हैं। जो सभी पल्प हैं वो पत्तियां हैं, सिंपल। तो हमारा ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा। पत्तियों को मैं बना देता हूँ लीफ, एल। अब देखिए हमारा निष्कर्ष क्या कहेगा, ये देखना है हमको, सिंपल। हो सकता है रूम में आवाज़ गूंज रही हो, तो आवाज़ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चन ये मतलब कोशिश यही है कि आप लोगों को समझ आ पाए अच्छे से। देखिए, जब भी आपको ये डायग्राम दिखे ना, ये वाला सेम, तो आप देखेंगे जो कुछ वाला निष्कर्ष दिया रहेगा वो हमेशा सही होगा। ठीक, तो फर्स्ट सही, सेकेंड भी सही। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जब भी आपको ये डायग्राम बनेगा तो कुछ वाला जो भी ऑप्शन दिया रहेगा बिना कुछ पढ़े आप टिक मार देना कि सही है कुछ में। बट अगर ऑल का केस जब बनेगा तो आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए, सभी कागज पत्तियां हैं, क्या सभी लीफ, सॉरी कागज, ये कागज हो गया, ये लीफ हो गया। तो क्या सभी लीफ, क्या बोले, सभी कागज, क्या ये सभी कागज ये बड़े वाले सर्कल के अंदर है, ये ब्लैक वाला छोटा सर्कल, आप बोलेंगे जी हाँ, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कागज का ब्लैक वाला एरिया है वो बाहर का जो लुगदी है, सॉरी लीफ, लीफ का मतलब पत्तियाँ, पत्तियाँ के अंदर ही ना है, आप बोलेंगे जी हाँ अंदर ही है। तो इसका सेकेंड थर्ड भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या निकल गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉलो, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं, सभी निष्कर्ष एक दो, ये दो ही है, इसको तीन लिखा है तो क्या हो गया, ठीक है। तो ये ऑल ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं यार। ठीक, उम्मीद करूंगा आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि आप नहीं समझ पाओ। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ई एल डी ई आर एल वाई, इसका कोड यहाँ पे क्या लिखा है आप देखेंगे। कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा है वही कोड यहाँ पे रिपीट है, DLEYLR। आप देखेंगे यहाँ पे ये कोड जो यहाँ पे दिया है कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपीट आपको दिखा होगा, कहीं ना कहीं पे थोड़ा ना थोड़ा भाग दिखा होगा रिपीट आपको। ठीक, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कैसे रिपीट हुआ है। मैं ये बोल सकता हूँ ये इधर आया है, नहीं सॉरी, टोटल नंबर कितने हैं, इसको हम, ये हो गया
सिंपल। देखिए ये आर यहाँ गया, ये डी यहाँ आया, तो हम कोड लिखेंगे। हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर को क्या लिखेंगे, NuClEar, ये हो गया न्यूक्लियर। तो हमें बीच का लेटर छोड़ देना है बस। देखिए ये आर यहाँ गया तो ये ई यहाँ आएगा, लास्ट में ई आना चाहिए, जो कि ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, दो ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए ये डी जो था यहाँ आया था, तो ये सी यहाँ आएगा, यानी सी से स्टार्ट ई पे ख़त्म, तो ये ऑप्शन कटा। हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन सिर्फ सी बचा। ठीक, तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी। समझ गए, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, जो कि हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं। क्या आपको कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब तक हम पानी पी लें आप क्वेश्चन करेंगे ये वाला। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हम आपके साथ हैं। बहुत प्यारा सवाल है। आप करेंगे, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आप देखिए, फिर हम बताएंगे आपको कैसे करेंगे आप। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करेंगे आप करना। कुछ नहीं है यार, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा। देखिए क्या बोले, यदि उपरोक्त संख्याओं में प्रत्येक के पहले दो अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी स्टार का ये दो अंक है 4 6, ठीक, उसको बदल दिया जाए, तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का अंतर पूछा है हमसे, कुछ नहीं। देखिए पहले दो अंक को बदलेगा, यानी 6 4 में पहले 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, इसमें 6 3 में 3 6 8, क्योंकि हम स्टार्ट का दो अंक खाली बदल रहे हैं, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पे 5 3 9, फिर देखिए 8 9 7, फिर 6 5 3। हम क्योंकि सभी के स्टार्ट के दो अंक बदल दिए हैं, तो हमसे क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, 897। 897 का पहला अंक यहाँ पे 8 है। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का अंतर, सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पे दिखेगी, ये पहला अंक क्या है यहाँ पे 3, इन दोनों का अंतर, मतलब इन दोनों को घटा देंगे हम, तो यहाँ पे दिखेगा क्या 5। अंतर ही तो है बाबू, हमसे अंतर ही पूछा था, वो क्या आएगा, तो अंतर क्या निकल के आया, ऑप्शन डी। तो हमसे डी ही पूछा था क्या है। ठीक, तो डी आंसर होगा हमारा, जो कि ये ग्रुप डी 2022 का पेपर है। आप ये समझ जाओ कि ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाएंगे, 100% श्योर है। ठीक, क्योंकि ये ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप ये क्वेश्चन समझ पाएँ कैसे करेंगे आप। ठीक ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं जो आपसे बनेंगे। जैसे देखिए ये ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन एकदम इजी रूप से करेंगे, पढ़ के पूरी तरह से कंसंट्रेट के साथ। ठीक, देखिए जब भी आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन देख के आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक, मतलब हड़बड़ाहट में काम नहीं करना है। कोई क्वेश्चन आप करेंगे तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे वो क्वेश्चन में। ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो हड़बड़ाहट में नहीं करेंगे। देखिए m जो है n का पुत्र है,
मान लीजिए हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे बनाने, जगह भी तो कम है। चलिए जूम कर लेते हैं। m जो है n का पुत्र है। यहाँ पे जो m है वो पुत्र है किसका, n का। देखिए m जो है n का पुत्र है जिसका पति o है, जिसका किसके लिए उपयोग होगा, n इज द सन ऑफ n हुज हस्बैंड ऑफ o। जो क्या बोला है भाई, n, ठीक है। m n का पुत्र है जिसका पति o है। m जो है n का तो पुत्र है, लेकिन उसका पति, सॉरी m यहाँ पे, हाँ अब समझ आ गए, ये प्लस इसकी शादी o से हुआ है, ये ठीक है। o जो है p का पुत्र है, यानी जो o है वो p का पुत्र है, सिंपल। ये इसकी माँ है। अरे यार, तो m n का पुत्र है तो मैं शादी कैसे करवा दिया भाई। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए m जो है n का पुत्र है, तो n की शादी o से हुई है भाई, ऐसे हो बोला है ये। हाँ ऐसे ही बोला था मैंने, क्वेश्चन हो सकता है क्या है ना, सभी से होती है ये चीज़ें। देखिए ओ जो है पी का पुत्र है, जो ओ है ये वो पुत्र है किसका, पी का। अब देखिए जिसकी पत्नी क्यू है, यानी पी की पत्नी यहाँ पे क्यू है, तो ये पति हो गया। अब हमसे क्वेश्चन का डायग्राम हम बना चुके हैं। अब हमसे संबंध जो पूछा है वो, आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपको से लगा दिखेगा ना, जैसे ये पी के पास से लगा है ना, तो आप सिंपल से को खुद मान लेंगे। यानी आपको पी की तरफ से देखना है, किसका पूछा है, एम, यानी पी की तरफ से आप एम को देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए ये पी हो गया, ये आपका लड़का, आपके लड़के का लड़का आपका क्या कहलाएगा, मतलब ग्रैंड सन। ग्रैंड सन के साथ हम जा सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो आपका ग्रैंड सन ही कहलाएगा। यही हमसे सिंपल पूछा था क्वेश्चन में, तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी ही हमसे पूछा गया था कि क्या कहलाएगा। हमसे संबंध पूछा था, पी से क्यू एम का संबंध पूछा था, तो हम पी से एम का संबंध आपको बता दिए कि क्या होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन इजी तरीके से कर पाएंगे, मैं इसका उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, ठीक। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सेम सवाल है, तरीके अलग हैं, क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं ना कोडेड रूप में ये पूछा जाता है, ठीक। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। क्या आपने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो आप मेरे द्वारा सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ ही हूँ। मैं आपका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ आए। सिंपल, जैसे सी एम माइनस है ना, बीच में आप देखेंगे माइनस का चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे, सी एम माइनस कहाँ पे है, ये है, तो ए की जगह आप सी लिख दिया करो, एम के जगह बी के जगह एम, बस लिख दो या मान लो, बट मैं यही बोलूँगा कि आप लिखो मत। जैसे क्या बोले, ए बी की माता है, तो यहाँ पे आप समझ जाओ, ये ए यहाँ पे ये है, बी यहाँ पे ये है, बस। सी एम की माता है, जो सी है वो माँ है, सॉरी सी जो है एम की माँ है, ठीक। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए प्लस का चिन्ह है ना, प्लस कहाँ पे आप देखेंगे, सबसे ऊपर, तो आप एम, ए को एम मान लेंगे, यहाँ बी को एस, ठीक। तो आप क्या करेंगे, एम एस का भाई है, जो एम है वो भाई किसका है, एस का, भाई बोल दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है क्वेश्चन कहीं पे हो, पर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सेम है, तो के जो है भाई हो जाएगा,
ये भी भाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का सेम डाई वो था तो हमने नहीं देखा, डायरेक्ट कर लिए हम। अब देखिए इनटू है ना, तो आप के को मान लेना, इनटू कहाँ पे है बी, तो ए को आप के मान लेना, बी को आप आर मान लेना, सिंपल। तो यहाँ पे ए बी का पति है, ठीक है, तो के जो है आर का पति है। यहाँ पे जो के है इसकी शादी हुई है आर से, तो ये माइनस हो गया। माइनस मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि स्त्री को हम हमेशा माइनस में रखते हैं मतलब माइनस में नहीं रखते, मतलब उसको, अरे मेरे मतलब उसको बताने का तरीका है कि वह स्त्री है, इसलिए मैंने उसको माइनस किया है बस। मेरे कहने का कुछ गलत मतलब नहीं था। हैश हैज का मतलब क्या है, आर टी। हैज का मतलब देखिए ए बी का पुत्र वधु है, पुत्र वधु। तो आज जो है टी का पुत्र वधु है, यानी जो के का पिता होगा टी यहाँ पे, तभी ना भाई इसका पुत्र वधु कहलाएगी। ये है आपके पापा आपकी बीवी को बोलेंगे पुत्र वधु, यह मेरे पुत्र की पत्नी है, ठीक, तो हम इसको बोलते हैं पुत्र वधु। अब देखिए क्वेश्चन हमारा तैयार है, अब हमको देखना है। देखिए एस इज द सन्स ऑफ सन सी, क्या एस सी का सन है क्या? एस और सी भैया एक जनरेशन गैप है, और यहाँ पे बोला ही 2 जनरेशन है, कैसे संभव है? ये गलत हो जाएगा। जब हमसे गैप ही 1 जनरेशन का है, उसने हमसे 2 जनरेशन का पूछ लिया, सन्स ऑफ सन्स, तो गलत हो जाएगा, सिंपल। के एंड एम आर ब्रदर, क्या के और एम ब्रदर हैं? भाई के यहाँ पे लड़की, सॉरी एम लड़की, के लड़का, कैसे भाई भाई हो सकते हैं? असंभव। अब देखिए टी इज द फादर ऑफ एस, टी, हाँ ये सही है भैया, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। के का पिता एस का भी पिता कहलाएगा, क्योंकि एस और के दोनों भाई हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। सही नहीं है बोला है यार, तो भाई सही नहीं है बोला है ना। ये तो हमारा यहाँ पे गलत है। एम एस कहाँ है? एम एस प्लस का मतलब कहाँ है यहाँ पे? ये एम एस है भैया। तो यार एक चीज़ ये भी तो यहाँ पे है, सी माइनस का क्या है यहाँ पे? ए बी की माता है, यानी सी जो है एम की माता है, तो सी जो है एम की माता कहलाएगी। तो गलत बोल रहा है इसमें, तो ये तो सही है, इसमें हमसे कथन सही नहीं है, तो ये तो सही है, ये भी गलत है भाई, इसमें गलत है, क्वेश्चन गलत है बाबू, ये सही नहीं, सही है पूछा होगा, क्योंकि देखो ये सही है अपना, ये तो पूरी तरह से गलत है, ये तो गलत ही था। आर इज द ब्रदर ऑफ एम वाई, देखिए आर ब्रदर है एम के भाई का, तो एम का भाई आर नहीं, कोई संबंध, आर तो भैया यहाँ पे क्या है? लड़की है, और इसमें ब्रदर ही बोल दिया है भैया, तो लड़की को हम भाई बोल ही नहीं सकते, तो ये भी गलत है बाबू। इसमें हमसे क्या पूछा था? सही वाला हमसे पूछा था, ठीक, तो इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो ठीक, तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ऐसे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाते हैं यार, क्या कर सकते हो आप बताओ। मैंने तो अपने से किया नहीं कुछ। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहेगा बेटा आपके होमवर्क के लिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक, तो ऐसे सवाल आप अच्छे से करेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक, जब भी आपको मौका मिलेगा आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक ही करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी कारणवश आपका पेपर कहीं भी डिस्टर्ब हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन इजी तरीके से करेंगे जिससे आपको कुछ समझ आए, ठीक। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।